स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका बेहद स्वागत है दोस्तों। आज फिर से चर्चा करेंगे पिछले 10 सालों में जो भी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और ये इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव थॉट के साथ पढ़िए दोस्तों, पॉजिटिव थॉट के साथ पढ़ोगे तभी एग्जाम क्रैक होगा। माइंड में कुछ गलत फहमियाँ ना आने दो कि हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं। अभी एग्जाम को समय है, फरवरी मार्च में एग्जाम होगा, समय है। पॉजिटिव थॉट के साथ पढ़ोगे ना तो लाइव में आगे से आगे जाते रहोगे। ये तो एक छोटा सा एग्जाम है, आगे आपको पता नहीं कहाँ तक जाना है, बट इसके साथ पॉजिटिव थॉट के साथ। दोस्तों उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। पहले हमने 26 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं पिछले 10 सालों में जो भी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये नेक्स्ट पार्ट होगा, डिटेल्स में हम करते हैं। उससे पहले आपको हम 3 क्वेश्चन इसी वीडियो में पूछेंगे। 3 क्वेश्चनों का जवाब आप सही देते हो तो आपको कमेंट सेक्शन में वो तीनों क्वेश्चन के आंसर एक ही बारी में एक ही कमेंट सेक्शन में देने हैं। जिससे क्या होगा, आप आंसर दोगे तो हमारी जो कंप्यूटर है वो खुद ही एनालाइज करेगी और किसी एक पर्सन को, ठीक है, एक फर्स्ट प्राइज़ होगा, एक सेकंड प्राइज़ होगा, एक थर्ड प्राइज़ होगा, 3 पर्सन चूज़ होंगे, उनको प्राइजेस मिलेंगे। 1 जनवरी को इसका अनाउंस किया जाएगा, 1 जनवरी को अनाउंस किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कौन जीतता है। कमेंट्स में ज़रूर आंसर देना, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। आपकी मर्जी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो वो आप पर है, लाइक करना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो वो आप पर है। हम सिर्फ कमेंट मांग रहे हैं। कमेंट करेंगे तभी आप प्राइजेस जीत पाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग। यहाँ पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप भी डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। चलो देखते हैं। प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए 27 क्वेश्चन क्या था, विच वाज द फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? देखिए फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है MS DOS, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट डिस ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एंड डिस ऑपरेटिंग से जो MS DOS है, बेसिक कमांड भी इसके अंदर आती है, जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड भी इसमें आती है। वो भी चर्चा करेंगे, हमने वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट रिलीज हुआ था माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। ये रिलीज़ हुआ था नवंबर 20 1985 में। 1985 में इसको रिलीज़ किया गया था। आपको पता होगा जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 138 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। आप वर्ड पे भी कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, वर्ड पे आप लिखना चाहते हैं कुछ भी, तो भी वो 138 लैंग्वेज को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो आप वर्ड पे भी हिंदी में लिख सकते हैं, संस्कृत में लिख सकते हैं, उर्दू में लिख सकते हैं। 138 ऐसी लैंग्वेज सपोर्ट करता है। आगे चलते हैं। कब हुआ था? 20 नवंबर 1985 को रिलीज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंटरनल डोस कमांड। इंटरनल डोस कमांड इनमें से कौन सी नहीं है? इसका आंसर होगा दोस्तों, सोचिए, इसका आंसर होगा 28 का, हो गया डी, चेक डिस्क। देखिए डिलीट कमांड का काम होता है, डिलीट कमांड का होता है, पर्पस होता है डिलीट ए सिंगल फाइल को डिलीट करने के लिए डेल कमांड का यूज़ होता है। ये एक इंटरनल कमांड है। प्रॉम्प्ट कमांड का एक यूज़ होता है, देखिए ये भी एक इंटरनल कमांड है। और जो प्रमोट कमांड का यूज़ होता है वो होता है, क्या काम है इसका? इसका काम है दोस्तों, स्क्रीन को बदलने के लिए किया जाता है। मतलब कि द पर्पस ऑफ दिस कमांड इज़ टू कॉन्फ़िगर ए डोस प्रमोट। मतलब कि जो स्क्रीन को बदलना है उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। किस तरह से? इस तरह से कमांड लगती है इसकी, सी, ठीक है, स्लैश ग्रेटर देन और प्रॉम्प्ट लिखा जाता है और कमांड लगती है, ठीक है। फिर मांगता है इफ़ यूज़र प्रमोट इज़ ऑन एंड वांट टू ऑफ टाइप, फिर आपने टाइप करना होता है, ठीक है। ये आपको वीडियो में बताएंगे आगे आगे किस तरह से करते हैं। क्लियर स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए इसका यूज़ होता है, ये भी आपको पता ही होगा। देखिए चेक डिस्क जो होती है वो क्या काम करती है? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलेक्टेड फाइल, मतलब कि आपने स्टेटस चेक करना है, जो भी सिलेक्टेड डिस्क की है या सिलेक्टेड फाइल की है उसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है, तब ये यूज़ होती है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब कि जो इसका 28 का जो आंसर होगा वो डी होगा। ये इंटरनल कमांड नहीं है, ये एक एक्सटर्नल कमांड है। अगला है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय। देखिए विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था, मैंने बार बार ये वीडियो में बताया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है? 29 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 29 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही रिलीज़ किया गया था या डेवलप किया गया था 29 में। देखिए ये नवंबर 20
नवंबर 20 1985 को ये रिलीज़ किया गया था। और जो आज विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है 138 लैंग्वेज सपोर्ट करती है। अब इसका जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का मार्केट शेयर है लगभग पूरे वर्ल्ड में 70% है, ठीक है। क्योंकि और 30% हिस्सा कई ऑपरेटिंग सिस्टम ने कर लिया, जैसे एप्पल के आ चुके हैं, सिम्बियन आते हैं, कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, ठीक है। ब्लैकबेरी आते हैं, मतलब कि जो माइक्रोसॉफ्ट का टोटल हिस्सा है वो 70% रह चुका है आज। लगभग 2005 तक ये 95% था, बट अब और जो कंपनी है उन्होंने भी अपना प्राइस कम किए हैं, तो 70% अब MS जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनका रह चुका है। दोस्तों आपको क्या बताना है कि IBM, एक तो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि IBM की फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है, एक क्वेश्चन ये बताना है। दूसरी बतानी है एप्पल के जो कौन है, डेवलप किनके द्वारा की गई है, मतलब कि फाउंडर कौन है एप्पल के, एक ये क्वेश्चन आपने बताना है, ठीक है। और विप्रो के जो फाउंडर है वो भी आपको बताने हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। जो भी बताएगा 3 पर्सन चूज होंगे, जो भी जीतेगा कंप्यूटर के थ्रू उसको ढेरों प्राइजेस मिलेंगे। कुछ प्राइजेस होंगे, बहुत बड़े भी नहीं होंगे, बट आपको प्राइजेस मिलेंगे, ठीक है। जैसे मनी मिल सकती है, स्मार्टफोन छोटा सा मिल सकता है, ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं होगा वो। इन 2-3 चीज़ें मिल सकती हैं, इनमें आपने 3 क्वेश्चन चूज़ करने हैं। आगे देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन बताना है कि तो एप्पल के क्या है फाउंडर कौन है, विप्रो के फाउंडर कौन है, और IBM की फुल फॉर्म बतानी है। अगला विच इज 30 का क्वेश्चन है कि विच मीनू इज सिलेक्टेड टू प्रिंट इन MS विंडो। MS विंडो में जो प्रिंट कमांड है, विच मेनू इज सिलेक्टेड टू प्रिंट इन MS विंडो। MS विंडो में प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट करते हैं। 30 का जो क्वेश्चन होगा, 30 का होगा फाइल मेन्यू। देखिए फाइल मेन्यू में आपको जो प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब फाइल मेन्यू क्या होती है, जहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है, न्यू का ऑप्शन मिलता है, कोई न्यू विंडो ओपन करनी है, या MS वर्ड की बात कर ले कि आपने MS वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई ओपन करना है, सेव करना है कोई डॉक्यूमेंट, क्या सेव एज करना है, उसका जो नेम है वो चेंज करना है, ठीक है। प्रिपेयर आता है, सेंड आता है, पब्लिश आता है, कई तरह के वहाँ में प्रिंट का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। प्रिंट करना है, क्विक प्रिंट करना है, प्रिंट प्रीव्यू करना है, प्रिंट प्रीव्यू की किस तरह से आपको वो डॉक्यूमेंट दिखेगा प्रिंट करने से पहले, वो सभी ऑप्शन आते हैं। 31 का बताइए, विच ऑफ द फ्लोइंग मेन्यू टाइप इन MS विंडो इज आल्सो कॉल्ड ए ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू के रूप में किसे जाना जाता है। इसका जो आंसर होगा 31 का जो आंसर होगा, 31 का जो आंसर होगा वो होगा D, पुल डाउन इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रॉप डाउन मेन्यू। पुल डाउन इसका आंसर होगा। पुल डाउन नीचे की तरफ आ रहे हैं, वैसे ड्रॉप डाउन का मतलब पुल डाउन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका एग्जाम्पल है। माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपको ये याद रखना है। MS वर्ड की बात हो रही है यहाँ पे, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और एक MS ऑफिस का ही ये पार्ट है। MS ऑफिस का क्या पार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और इसके अंदर ही वर्ड आता है, वर्ड पैड आता है, नोट पैड आता है, प्रेजेंट MS पावर पॉइंट आती है, एक्सेल आता है, एक्सेस आता है, इनके अंदर ही आते हैं, ऑफिस के अंदर ही आते हैं, और ऑफिस के अंदर ही ये सारे आते हैं जो भी बताया। और ये एप्लीकेशन है, मतलब कि ये कोडिंग के थ्रू बनी हुई है। C++ और C# इसके लिए यूज़ की गई थी। और एक जो मेन क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि MS वर्ड का एक्सटेंशन क्या है। देखिए एक्सटेंशन 2 है, DOC और एक है DOCX, ठीक है। और डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेबल फाइल जो 2003 तक, ठीक है, DOC का यूज़ किया जाता था। बट जो भी अपडेशन आई MS ऑफिस में, ठीक है, MS ऑफिस में अपडेशन आई होगी तो वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, इनमें भी अपडेशन खुद आ गई होगी। तो मतलब कि उसके बाद 2003 के बाद जो 2007 आया उसमें X लगने लगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स X को बोलते हैं। आगे देखते हैं 33 की बात करें। इन MS वर्ड द डॉक्यूमेंट कैन बी जूम मैक्सिमम अप टू, जूम मैक्सिमम कितना होता है। 33 की क्वेश्चन है। 33 का बात करें तो मैक्सिमम हो सकता है आपके पास, ये तो आपको बेसिक सा क्वेश्चन है, ये तो आपको भी पता ही होगा।
सोचिए एक बार, मैं तब तक इसका जो आंसर है मैक्सिमम कर सकते 500। MS वर्ड की बात कर रहा हूँ, और मिनिमम कर सकते 10% तक, मैक्सिमम कर सकते हैं 500 तक, और अदर हो गए उसमें 400 तक मैक्सिमम कर सकते हैं। इसमें जो आंसर होगा इसका डी आंसर सही होगा। अगला है ऑन विच टूल बार ऑफ MS वर्ड यू कैन फाइंड फॉर्मेट पेंटर टूल। जो पेंटर टूल है MS वर्ड के किस टूल बार में आप फॉर्मेट पेंटर टूल पाते हैं। फॉर्मेट पेंटर टूल जो मिलता है आपको 34 का जो आंसर होगा बहुत ईजी है, 34 तो बहुत ईजी है, वो है ए इसका आंसर होगा। वो है स्टैंडर्ड टूल बार में आपको ये चीज़ें मिल जाती है। स्टैंडर्ड टूल बार में आपको किसकी ऑप्शन मिल जाती है, पेंटर टूल की ऑप्शन मिल जाती है, ये आपको याद रखना है। अगला है कि MS वर्ड ऑफर सर्टेन वे इन विच यूज़र कैन मूव अराउंड इन ए डॉक्यूमेंट। कि जो MS वर्ड है कुछ निश्चित तरीके प्रदान करता है जिनमें प्रयोक्ता किसी डॉक्यूमेंट में इधर उधर जा सकता है, बाय स्क्रॉलिंग, बाय मूविंग टू ए स्पेसिफिक पेज, डायरेक्टली टू फर्स्ट एंड लास्ट पेज, ऑल ऑफ दीज। देखिए दोस्तों 35 का जो आंसर होगा बहुत ईजी क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 35 का जो आंसर होगा वो है ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर होगा। MS वर्ड में स्टेन वे इन विच यूजर कैन मूव अराउंड डॉक्यूमेंट में किस तरह से अराउंड कर, स्क्रोलिंग के थ्रू हो सकता है, स्क्रोल करके, ठीक है, स्पेसिफिक पेज पे मूव करके जा सकता है, डायरेक्टली टू फर्स्ट पेज एंड लास्ट पेज पे भी जा सकता है, वो उसके थ्रू भी जा सकता है, और ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। 36 का जो आंसर होगा कि स्टेटस बार इज अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर विंडो। स्टेटस बार जो मिलता है वो मिलता है जस्ट अबव द टास्क बार, टास्क बार के अबव मिलता है स्टेटस बार। देखिए जो स्टेटस बार है ये आपको लास्ट में देखने को मिलेगा, लास्ट में, ठीक है। MS वर्ड खोलेंगे या कोई भी खोलेंगे वहाँ पे आपको स्टेटस बार में कई तरीके की चीज़ें मिलती है, नीचे की तरफ होता है, ठीक है। पेज नंबर वहाँ पे देखने को मिलता है, पेज नंबर ऐसे लिखा होगा 1/10, मतलब कि आपने 10 पेजेस बनाए हैं, MS वर्ड में काम किया है, और पहले पेज पर आपने अभी आप पहले पेज को देख रहे हैं, पहले पेज पे काम कर रहे हैं, पर 10 पेज आपने खोले हुए हैं। और आपको देखता है वर्ड काउंट आपको देखने को मिलते हैं कि आपने टोटल कितने वर्ड पर काम किया है, कितने टोटल वर्ड पे लिखे हुए हैं, वो वर्ड काउंट अपने डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड हैं वो बताता है। लैंग्वेज बताता है, आपको पता होगा कि देखिए दोस्तों, देखिए लैंग्वेज बताता है कि कौन सी लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से आपको पता है इंग्लिश ज़्यादातर उसमें दिखता है, बट आपको पता होगा MS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, MS ऑफिस है 138 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। व्यू पॉइंट बताता है, व्यू पॉइंट बताता है वहाँ पे कि आपका व्यू किस तरह से दिखेगा, मतलब कि रीड प्रिंट और वेब की फॉर्म में व्यू पॉइंट भी बताता है, रीड प्रिंट और वेब की फॉर्म में, मतलब कि रीड किंडल में किस तरह से दिखेगी डिजिटली, प्रिंट आपने करनी है कोई चीज़, प्रिंट करने के पेज कैसे दिखेगा, ठीक है, प्रिंट करने से पहले प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन होता है, वेब का ऑप्शन होता है, वेब मतलब कि वेबसाइट में कैसे दिखेगा डॉक्यूमेंट जो आपने वर्ड में बनाया हुआ है। आगे देखते हैं 37वां क्वेश्चन, देखते हैं 37 के क्वेश्चन की बात करते हैं कि इन MS वर्ड टू इंटेंड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर रिपोर्ट यू शुड यूज़ दिस की। इन MS वर्ड, क्या MS वर्ड में आपकी रिपोर्ट के पहले पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए आपको कौन सी कुंजी प्रयोग करनी चाहिए। 37 का यूज़ होगा वो होगा टैब की का ऑप्शन होता है, तो टैब की फर्स्ट पैराग्राफ, टैब की का ऑप्शन आप यूज़ करेंगे तो आपको पता लग जाएगा किस तरह से वर्क करती है। टैब ऑप्शन होगा आपके कंप्यूटर कीबोर्ड में, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 की बात करें तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी करेक्टर इन MS वर्ड। मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है वो होता है 138, ठीक है, 138 होता है फॉन्ट साइज होता है। और फॉन्ट साइज इन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करें तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करें तो मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन फॉन्ट टेबल की बात करें, फॉन्ट टेबल 138 इसका, 1638 इसका, तो 1638 इसका आंसर, ठीक है। 38 का बी होगा।
बट मिनिमम फ़ॉन्ट साइज इन फ़ॉन्ट टेबल होती है वो 8 होती है, और मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज इन फ़ॉन्ट टेबल वो होती है 72। ये भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। देखिए, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ लाइन इन MS वर्ड टू ड्रॉप फॉर ड्रॉप कैप? वो होती है 3, ठीक है, 3, 1 2 3 होती है कैप। ये आपको याद रखें, 3 होती है, इसका आंसर होगा 3, 39 का होगा 3। और MS एक्सेल की बात करूँ उसमें भी 3 होती है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया था, 39 का होगा बी आंसर होगा। अगला है, फाइल क्रिएटेड विद लोटस 1 2 3 हैव एन एक्सटेंशन। 40 का आंसर होगा, जो 40 का आंसर होगा वो होगा सी, डॉट 1 2 3। ये याद रख लेना, फाइल क्रिएटेड विद लोटस 1 2 3 हैव एक्सटेंशन डॉट 1 2 3। ये है एक्सेल का, ये है डॉक्यूमेंट का, मतलब कि MS वर्ड का, जिसे हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, इसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं एक्सेल को। 41 का क्या आंसर होगा? 41 का, ए वर्कशीट इन MS एक्सेल कैन बी ओपन बाय क्लिकिंग ऑन द, ठीक है, MS एक्सेल कैन बी ओपन बाय क्लिकिंग ऑन द, क्या होगा 41 का जो आंसर होगा 41 का होगा, ओपन बटन पर क्लिक करते हैं वर्कशीट ओपन हो जाती है, ठीक है। फाइल मेन्यू में ये चीज़ें मिल जाती है, ओपन का, सेव एज का, ये ऑप्शन मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो नई वर्कशीट ओपन हो जाएगी, ठीक है। MS एक्सेल को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के रूप में भी जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और MS एक्सेल का जो एक्सटेंशन है डॉट XLS और XLSX है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, नोट्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, पेड क्रैश कोर्स होगा। ये अब हमारा व्हाट्सएप है, ठीक है, क्या है 7580030176, ठीक है। फिर से लिख देता हूँ, 7580030176 पेड क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला है कि कौन सा है 42 की, यू कैन प्रिंट इन एक्सेल। प्रिंट कैसे करेंगे कि आप एक्सेल में प्रिंट कर सकते हैं। 42 का जो आंसर होगा, 42 का आंसर होगा डी, कमेंट के थ्रू कर सकते हैं। वर्कशीट ए रेंज ऑफ सेल बाय रेंज नेम, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। 43 की बात करें, बाय विच मेनू इन एक्सेल यू कैन अनग्रुप द डाटा। अनग्रुप द डाटा, 43 का जो आंसर होगा 43 का होगा डी, डाटा के थ्रू ही हम कर सकते हैं। एक्सेल में किस मेन्यू द्वारा आप डाटा अवग्रीकृत कर सकते हैं, वो डाटा के थ्रू ही कर सकते हैं। दोस्तों, मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि थोड़े क्वेश्चन हम कल देखते हैं, फिर भी मैं आपको थोड़े से 1-2 क्वेश्चन बता देता हूँ। दोस्तों, 44 की बात करें, विच एक्सेल फीचर अनेबल प्री डिफाइंड लेआउट टू सेलेक्टेड टेबल इन द वर्कशीट। 44 का जो आंसर होगा वो होगा ऑटो फॉर्मेट, इसका आंसर होगा। ऑटो फॉर्मेट के थ्रू ही हम जो लेआउट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि विच एक्सेल फीचर अनेबल प्री डिफाइंड लेआउट टू सेलेक्ट टेबल इन द वर्कशीट, वो होगा ऑटो फॉर्मेट। हाउ मैनी टाइप ऑफ सेल रेफरेंस आर अवेलेबल इन MS एक्सेल। 45 का जो आंसर होगा बी, 3 होते हैं प्रोवाइड होते हैं। क्या मतलब कि MS एक्सेल में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस उपलब्ध हैं, वो 3 तरह के होते हैं। अगला है 46 का, द ऑपरेशन कंबाइनिंग 2 सेल इनटू ए सिंगल सेल इन MS एक्सेल इज रेफर टू एज। 46 का जो आंसर होगा वो होगा बी, मर्ज सेल। मर्जिंग सेल को जब, क्या मतलब कि एक्सेल में 2 सेलों का क्या एकल सेल में जोड़ने का ऑपरेशन को क्या कहते हैं, एक साथ जोड़ने को क्या कहते हैं, वो मर्ज सेलिंग के रूप में उसे जानते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको मैं छोड़ के, 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, जो आपको कमेंट सेक्शन में बताने। पहले तो 3 हो गए, टोटल 5 कर लेते हैं। एक तो इन एक्सेल चार्ट्स आर क्रिएटिंग यूजिंग विच ऑप्शन। एक तो 47 का आंसर आपको बताना है, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, ठीक है। 40 देख लिया ना आपने क्वेश्चन किस तरह से है। और एक 48 का आपने आंसर देना है। स्लाइड इज ए फीचर ऑफ, स्लाइड इज ए फीचर ऑफ, ये देखिए इसका आंसर बताइए। ये 2 क्वेश्चन है और 3 ऊपर थे, जो IBM का पूछा था, एप्पल का पूछा था और विप्रो का पूछा था, और 2 क्वेश्चन है। टोटल 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन का एक ही कमेंट में आपने आंसर देने हैं, आंसर A B C D करके,
क्वेश्चन नंबर डालना है और आंसर देने हैं। आंसर दोगे तभी आप इस जो हमने क्विज़ शुरू की है, जहाँ पे आपको थोड़े से प्राइजेस भी मिलेंगे, 1 जनवरी को हम इसका रिवील करेंगे, तभी आप जीत पाओगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।